बुद्ध एक सांझ बोल रहे थे। सम्राट सुनने आया था, सामने ही बैठा था और अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया और उस सम्राट के अंगूठे की तरफ गौर से देखने लगे। सम्राट सकुचाया, घबराया, बेचैन हुआ। और भी लोग देखने लगे कि बात क्या है। बुद्ध के देखने को देखकर सम्राट ने जल्दी से अपना अंगूठा, जो अब तक हिल रहा था, उसे रोक लिया। बुद्ध ने फिर बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर सम्राट का अंगूठा हिलने लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुर्सी पे बैठे रहेंगे, टांगे हिलाते रहेंगे, यहां वहां खुजाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, होश ही नहीं क्या कर रहे। बुद्ध ने फिर बोलना बंद कर दिया। सम्राट को बेचैनी होने लगी। उसका वजीर भी पास बैठा है, उसकी रानी भी पास बैठी है। उनको भी लगा कि ये तो बड़ी भद्द की बात है। सम्राट ने कहा, आप बोलना बंद क्यों कर देते और मेरे अंगूठे की तरफ क्यों देखने लगते? बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए देखता हूं अंगूठे की तरफ कि क्यों तेरा अंगूठा हिल रहा, तू मुझे उत्तर दे दे। सम्राट ने कहा कि मुझे होश ही कहां, जब आप रुकते हो मेरे अंगूठे की तरफ देखते तब मुझे ख्याल आता है कि अंगूठा हिल रहा है, तब मैं तत्क्षण रोक लेता हूं, फिर भूल जाता हूं, फिर अंगूठा हिलने लगता है। तो बुद्ध ने कहा, यह अंगूठा तेरा है या किसी और का? तेरा अंगूठा हिले और तुझे पता न चले, तब तो फिर किसी दिन तो किसी की गर्दन भी काट सकता है, क्योंकि तेरा हाथ है और तुझे पता न चले। और ये मजाक ही नहीं, बहुत सी हत्याएं होती हैं जिनमें हत्यारे को पता ही नहीं चलता है कि उसने हत्या कर दी। करने के बाद ही पता चलता है कि अरे यह मैं क्या कर गुजरा, यह क्या हो गया। और ऐसी भी हत्याएं हुई हैं कि हत्यारों ने अदालतों में वक्तव्य दिए कि हमने की ही नहीं। पहले तो यही समझा जाता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो ठीक ही कह रहे हैं, उन्हें पता ही ना हो, इतनी मूर्छा में हत्या की गई हो। क्योंकि जब आदमी क्रोध में उन्मत्त हो जाता है तो करीब करीब मूर्छित हो जाता है। क्रोध की गहन अवस्था में तुम्हारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे जहर तुम्हारे खून में दौड़ जाता है और उस जहर के कारण एक मूर्छा छा जाती। उस मूर्छा की स्थिति में कोई हत्या भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। और यूं ही तुम जी रहे हो यंत्रवत। पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। चलो तो जानते हुए होशपूर्वक, बैठो तो जानते हुए होशपूर्वक, लेटो तो जानते हुए होशपूर्वक। इतनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए कि रात करवट भी बदलो तो भी होशपूर्वक, और अंततः सोए रहो तब भी तुम्हें यह होश रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूं। जिस दिन यह घटना घट जाती है उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ, 1/3 यात्रा पूरी हो गई। फिर दूसरा प्रयोग मन पर करना है। फिर मन के विचार, कामनाएं, इच्छाएं, ऐषणाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, सपने, इनको देखना है। ये मन की ये सारी कामनाओं का जाल तभी संभव है देखना जब पहले शरीर की स्थूल प्रक्रियाओं पर तुम्हारी जागृति जम गई हो, तब सूक्ष्म पर उतरा जा सकता है। एक एक कदम बढ़ना होगा। जो शरीर पर सफल हो गया वो मन पे भी सफल हो जाएगा। उसके हाथ में राज लग गया। और जब तुम्हारे मन पर तुम्हारा होश गहन हो जाएगा तो तुम चकित होगे। जब शरीर पर होश गहन होता है तो शरीर में एक कमनीयता, एक कोमलता, एक सौंदर्य, एक प्रसाद उतर आता है, एक संगीत, एक लयबद्धता, एक छंद छा जाता है। शरीर के उठने बैठने में एक अद्भुत लालित्य आ जाता है।
सारी भाव भंगिमा में एक भगवत्ता छा जाती, एक गहन शांति, एक मौन, एक उत्फुल्लता, रोए रोए में एक उत्सव। और जब मन पर बोध गहन हो जाता है तो वासनाएं, विचार अपने आप विदा हो जाते, लड़ना नहीं पड़ता। जो लड़ा वह तो हारा, जो जागा वह जीता। इस सूत्र को खूब याद कर लेना, जो लड़ा वह हारा। फिर तुम्हें यह कहना ही पड़ेगा, हजार बोछेर धोरे को तो नोदी प्रांतर बेरिए गेलाम। ए चोलार माने तोबू बोझा गेलो ना, आमी हारिए गेलाम, आमी हारिए गेलाम। हार गया, हार गया, बुरी तरह हार गया। हजारों वर्षों की यात्रा में कितने नदियां, कितने वन प्रांतर पार किए, फिर भी चलने का अर्थ पता ना लगा। हार गया, बुरी तरह हार गया। पराजय तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है। जो मन को जाग कर देखेगा उसका मन विदा हो जाता है। तुम जागे कि मन गया? जिस मात्रा में जागे उस मात्रा में मन गया। तुम अगर 10% जागे हो तो 90% मन होगा। तुम अगर 90% जाग गए तो 10% मन होगा। और तुम अगर 99% जाग गए तो 1% मन होगा। और तुम अगर 100% जाग गए तो मन 0% हो जाएगा। और तब एक अपूर्व घटना घटती, जैसे शरीर में एक प्रसाद छा जाता है, वैसे ही मन में एक अपूर्व आह्लाद, अकारण आनंद। कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस अकारण झरने फूटने लगते, आनंद की रसधार बहने लगती। और जब मन में यह घटना घट जाए तो फिर तीसरा कदम बाकी रह गया, जो सर्वाधिक सूक्ष्म है। वो है हृदय की भावनाओं के प्रति सजगता। वो सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म हमारा जगत है। भाव विचार से भी गहरे और भाव विचार से भी नाजुक। फिर आखिरी प्रयोग करना है अपनी भावनाओं को देखना है। विचार पर जो जीत गया वो भावनाओं पर भी जीत जाएगा। राज तो वही है, कीमिया तो वही है, कला तो वही है, सिर्फ अब गहराई बढ़ाए जाना है। तैरना आ गया तो अब क्या फर्क पड़ता है, उथले में तैरे कि गहरे में तैरे। भावना का जगत सर्वाधिक गहरा है। जब भावनाओं के प्रति तुम जागोगे, जिस मात्रा में जागोगे उस मात्रा में भावनाएं भी विदा हो जाएंगी। और जब सारी भावनाएं विदा हो जाती तो उस अपूर्व घटना की घड़ी आ गई, जब ऋषियों ने कहा रसो वैसा। रस आखिरी परिभाषा है परमात्मा की। रस बह उठता है। रस अद्भुत शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में वैसा कोई शब्द नहीं। परमात्मा रस रूप है। और ये 3 कदम है। इन 3 कदम के बाद चौथा प्रसाद है। चौथा भी है लेकिन वो तुम्हारा कदम नहीं। 3 तुम उठाओ, चौथा कदम परमात्मा उठाता है। उस चौथे को हमने कहा है तुरीय समाधि। तुमने 3 पूरे कर लिए, तुम अधिकारी हो गए, पात्र हो गए चौथे को पाने के। चौथा तुम नहीं उठा सकते, चौथा तो परमात्मा उठाएगा। ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाता है। और जब चौथा कदम भी उठ जाता है और